हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर है, यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। गाइस आपको बता दें, जिम्नोस्पर्म का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले हमने टेडोफाइटा का और इसके पहले बहुत सारे ऐसे लेक्चर 5 या 6 लेक्चर लगभग हमने पेपर सेकंड्स के भी अपलोड कर दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट थे लगभग हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइटा, पैलियोबॉटनी, इन सब का, या फिर हम यूँ कहें कि लगभग एमएससी सेकंड सेमेस्टर के सभी पेपर्स के नोट्स बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया है तो फटाफट आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और डेट भी आ चुकी है। स्कीम भी आपको मिल गई होगी। आई होप कि आप सबके पास उसका इन्फॉर्मेशन पता चल चुका होगा। कुछ व्यस्त थे इसलिए हमने स्कीम अपलोड नहीं किया है और हम नहीं कर पाए हैं। बहरहाल यहाँ पर लेक्चर की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करके बताऊँगा और आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने सामने आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के पहले समझ लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में। द सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म। सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। स्पर्म मीन्स होता है सीड, यानी ऐसा सीड जिसमें नेकेड सीड पाया जाए, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें सीड, कोई सीड कोट नहीं होगा सीड के ऊपर, यानी कि नेकेड होगा। सिंपल सी बात है, उसे हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक। इंक्लूड सिंपलर एंड प्रिमिटिव प्लांट ऑफ द डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। तो मोस्टली स्पर्मेटोफाइटा को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी कहा जाए कि सीड प्लांट्स को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है वो किस बेसिस पे प्रेजेंट किया जाता है? नेकेड ओव्यूल की वजह से। जो ओव्यूल है यहाँ पर वो नेकेड होता है, यानी कि हम कह सकते हैं सीड जो है वो नेकेड होता है। बॉर्न अनप्रोटेक्टेड द सरफेस ऑफ द अनप्रोटेक्टेड द सरफेस ऑफ ऑन मेगा स्पोरोफिल्स, यानी कि मेगा स्पोरोफिल पर मेगा स्पोर या ओव्यूल लगा होता है, जिसके चारों तरफ सीड कोट नहीं पाई जाती है, कवरिंग लेयर नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका नाम जिम्नोस्पर्म रखा गया है। दैट इज वेरी सिंपल। हेंस अनलाइक एंजियोस्पर्म्स, सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी। इसलिए बिल्कुल एंजियोस्पर्म की तरह जिम्नोस्पर्म का जो सीड है वो, यानी कि सिंपल तरीके से कहें तो ओवरी नहीं पाई जाती है, सीड कोट नहीं पाई जाती है। वही बातें बार बार उलट पलट के इधर उधर तरीके से लिखा गया है, ठीक है। कई तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सीड प्लांट ओरिजिनेटेड इन पैलियोजोइक एरा। अगर सीड प्लांट की बात करें, पूरा ओवरऑल सीड प्लांट की बात करें, तो इनका ओरिजिन पैलियोजोइक एरा में हुआ है। पैलियोजोइक एरा क्या है, सीनोजोइक एरा क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जल्द ही इसका वीडियो मैं बना दूंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, और आपका हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स शो that they were dominant plants over the earth surface during the Jurassic and Cretaceous period of Mesozoic era। मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड में ये पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से क्या थे, डोमिनेंट फॉर्म में पाए जा रहे थे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, देयर आर अबाउट 70 जेंडा। लगभग जिम्नोस्पर्म में लगभग 70 जेंडा पाए जाते हैं, 70 जेंडा पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 725 स्पीसीज पाई जाती है, लिविंग एंड फॉसिल दोनों मिला करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एक एक करके जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म का क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? पहले पॉइंट पे है, मोस्ट ऑफ द लिविंग जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन ट्रीज। लगभग जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं
वो सब के सब एवरग्रीन प्लांट होते हैं, यानी हमेशा सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, अपनी लीव्स को नहीं गिराते हैं, ठीक है। और श्रब विद जीरोफिटिक एडेप्टेशन, लगभग इनका एडेप्टेशन कंडीशन जो होता है जिम्नोस्पर्म का, वो सब के सब जनरली अगर कहा जाए तो ज़्यादातर जीरोफिटिक कंडीशंस के होते हैं। यानी जीरोफिटिक एक ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, वाटर की मात्रा कम होती है। ऐसे जगह पे, ऐसे प्लेसेस पे पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। जैसे आप देख सकते हैं टेक्सास का प्लांट है, ये टेक्सास है और ये पाइनस का है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है दोस्तों, वो भी स्पोरोफिटिक नेचर की होती है, यानी डिप्लॉयड फॉर्म में होती है। यानी प्लांट डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, सिंपल, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स लिखा हुआ है। द प्लांट पासेस ए वेल डेवलप्ड टैप रूट, वेल डेवलप्ड टैप रूट पाई जाती है इस प्लांट में, ओके। रूट ऑफ सम टैक्सा हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ प्लांट के जो रूट्स हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, लाइक कोरलाइड रूट, साइकस। साइकस में पाई जाने वाली जो कोरलाइड रूट होती है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, ठीक है, और उसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। और फंजाई, कुछ फंजाई भी पाए जाते हैं किसी प्लांट में, जैसे पाइनस की रूट में माइकोराइजा पाया जाता है, ओके। सब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो फंजाई अगर पूछे किस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है तो आपको बताना है सिंपल तरीके से पाइनस, और अगर एल्गी की बात करेगा तो आपको सिंपल तरीके से बता देना है साइकस, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये बातें समझ में आ रही है, पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आ रहे हैं, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए, सब लोग पढ़ें, सब पढ़ें, सब पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। स्टेम जो होता है यूजुअली कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, सीधा होता है, ठीक। अब अनब्रांच की बात करें तो कौन सा प्लांट है जो अनब्रांच में होता है, साइकस। साइकस ऐसा प्लांट है जो अनब्रांच होता है, ब्रांचेज नहीं पाई जाती हैं। एंड ओडी, समटाइम ओडी भी होता है, और समटाइम एज इन जामिया इट इज ट्यूबरस, जैसे जामिया में ट्यूबरस टाइप का होता है, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कैर्स ऑन द स्टेम। स्टेम पर जो लीफ गैप पाया जाता है, ठीक है, यानी जो निशान पड़ता है लीफ को तोड़ने के बाद, आपने देखा होगा साइकस में, अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एक बेहतरीन करेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है लीफ स्कैर्स का पाया जाना, ठीक है। द लीव्स आर यूजुअली डाइमॉर्फिक, मोस्टली जो लीफ होती है वो डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक का कंडीशन कहने का मतलब है कि दो टाइप की लीफ यहाँ पे पाई जाती है, एक फोलिएज लीफ होती है और एक स्केली लीफ होती है। स्केली लीफ जो होती है ब्राउन होती है, फोटोसिंथेटिक नहीं करती है, जबकि जो फोलिएज लीफ है वो फोटोसिंथेटिक करती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे द फोलिएज लीव्स आर ग्रीन सिंपल निडल शेप or are pinnately compound, while the scaly leaves are usually minute and deciduous. In some taxa like ephedra, only scaly leaves are present. जो इफेड्रा का प्लांट होता है, अभी आपको इस इफेड्रा का प्लांट मैं आप दिखा दे रहा हूँ आगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्केली लीव्स पाई जाती है, ओके। और जिस लीफ गैप की बात कर रहा है आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो लीफ अगर आप तोड़ देते हैं या काट के अलग कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो गैप बन रहा है ना, उसी को लीफ स्कैर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, द यंग स्टेम हैज ए रिंग ऑफ कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो होता है यहाँ पर ओपन टाइप का पाया जाता है, ठीक, और रिंग जो होती है वो कोलेटरल टाइप की पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल की मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रैकिस एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम जो होती है वो जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम ट्रैकिट्स की बनी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है वेसल्स आर एब्सेंट, जहाँ पर वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, टोटली एब्सेंट होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द नीटम। नीटेल्स के कुछ मेंबर होते हैं जैसे नीटम वगैरह हो गया, तो इन सब में पाई जाती है वेसल्स, बाकी सभी जिम्नोस्पर्म में लगभग एब्सेंट होती है। अगला पॉइंट है द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब्स, जो फ्लोएम होती है उसमें सिव ट्यूब्स पाई जाती है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है, जबकि कंपेनियन सेल्स आर हाउएवर एब्सेंट, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन एब्सेंट होती है। आपको ध्यान ये रखना है कि जाइलम बेसल्स एब्सेंट होती है और फ्लोएम कंपेनियन एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। अगला पॉइंट हो जाएगा द स्टेम शो डिस्टिंक्ट सेकेंडरी ग्रोथ, डिस्टिंक्ट सेकेंडरी ग्रोथ एंड कॉस्पिकस एनुअल रिंग आर प्रेजेंट इन द वुड। वुड में एनुअल रिंग भी पाई जाती है। हाउएवर इन सम जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस प्राइमरी कैम्बियम इज शॉर्ट लिव्ड and replaced by successive ring of cambia form outside secondary phloem। आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो सक्सेसिव रिंग है कैम्बिया में उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है, और इस वजह से साइकस में प्राइमरी कैम्बियम बहुत कम समय तक ही दिखाई देता है, उसके बाद रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द सक्सेसिव रिंग के माध्यम से। अभी देख सकते हैं मेगा स्पोरोफिल पर मेगा ओविल लगे हुए हैं, साइकस है ये, ठीक है। आगे द वुड में बी माइनोजालिक एज इन साइकस और पिकनोजालिक एज इन पाइनस, यानी कि जो ज़्यादा मजबूत होता है, वेल डेवलप सेकेंडरी ग्रोथ की पाई जाती है, वो पिकनोजालिक कहलाता है, और जो माइनोजालिक है वेल डेवलप सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता जैसे साइकस में। नेक्स्ट है 14 नंबर पे, अगला हो जाएगा द लीव्स हैव ए थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। जो लीफ होती है उस पर संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, और दूसरी बात है कि थिक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, काफ़ी मोटी परत होती है क्यूटिकल की इसमें साइकस में। द मेजोफिल ऑफ लीफ, मेजोफिल ऑफ द लीफ मे बी अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। साइकस में डिफरेंशिएटेड होती है और पाइनस सिड्रस में अनडिफरेंशिएटेड होती है मेजोफिल सेल्स। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हेट्रोस्पोरस, यानी जिम्नोस्पर्म में दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज नोन एज हेट्रोस्पोरस, वेयर मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया अकर्स on the mega and microsporophylls. Megasporangia occurs megasporophyll, microsporangia occurs microsporophyll respectively, which usually aggregate to form compact cone on stabili, जो लगभग एग्रीगेट होकर के क्या बनाते हैं, स्टोबिलाई या कोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने टेडोफाइटा के कुछ प्लांट में आपने देखा, वहाँ पर कोन का फॉर्मेशन होता है या स्टोबिलाई का फॉर्मेशन होता है, लाइक उसी प्रकार ठीक यहाँ पर भी जिम्नोस्पर्म में भी कोन का फॉर्मेशन या स्टोबिलाई का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर पे, द कोन्स आर यूजुअली मोनोस्पोरेंजिएट। जो कोन होता है यूजुअली कैसा होता है, मोनोस्पोरेंजिएट मीन्स यूनिसेक्सुअल होता है, बट इन सम स्पीसीज इफेड्रा फोलिएटा, इफेड्रा इंटरमीडिया, बाइस्पोरेंजिएट कोन्स आल्सो अकर्स। अगला हो जाएगा मेल कोन आर यूजुअली शॉर्ट लिव। जो मेल कोन होता है वो कम समय तक रहता है, ठीक है, यूजुअली शॉर्ट लिव। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप ऑन द एबाक्सियल साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के एबाक्सियल साइड पर बनता है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पोरेंजिया पर स्पोरोफिल वेरीज फ्रॉम 2 पाइनस टू मेनी साइकस। ढेर सारे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन मेगा स्पोरोफिल पर, पाइनस में केवल 2 बनता है और साइकस में ढेर सारे बनते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज यू स्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये 2 टाइप के स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ढेर सारी इनिशियल सेल से अगर फॉर्मेशन हो रहा है स्पोरेंजिया का तो उसे यू स्पोरेंजिएट बोलेंगे, और सिंगल इनिशियल सेल से होता है तो उसे
लेप्टोस्पोरेंजियट बोलेंगे। द फीमेल कोन आर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल। फीमेल कोन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? बाय द एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल। जब ढेर सारे मेगास्पोरोफिल एग्रीगेट हो जाते हैं तो फीमेल कोन का फॉर्मेशन हो जाता है। दे आर परसिस्टेंट ऑन द प्लांट फॉर सेवरल ईयर्स। ये लगभग क्या होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट लगे रहना, ठीक है। द मेगास्पोरोफिल में बी सिमिलर टू नॉर्मल फोलिएज लीव्स। मेगास्पोरोफिल जो है वो क्या होती है? सिमिलर होती है, बिल्कुल नॉर्मल फोलिएज लीफ की तरह। जैसे नॉर्मल फोलिएज लीफ होती है, ठीक उसी की तरह समान, उसी की तरह होती है। इन साइकस और कैलाइन पाइनस और साइकस में। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल इज ए नेकेड स्ट्रक्चर ऑन द मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल जो होता है नेकेड स्ट्रक्चर में होता है और लगा होता है मेगास्पोरोफिल पर। बहुत सिंपल। द ओव्यूल आर आर्थोट्रोपस। अब जो ओव्यूल होता है आर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल इसके अंतर्गत पाया जाता है। एंड यूनिटेमिक बट आर बाइटेमिक इन नीटेल्स। नीटेल्स में बाइटेमिक होता है और ज़्यादातर सब में यूनिटेगमेंट टाइप का पाया जाता है, यानी इंटेगुमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा द ओव्यूल इंटेगुमेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। द आउटर एंड इनर लेयर आर फ्लैशी एंड द मिडिल लेयर इज स्टोनी। जो इंटेगुमेंट की लेयर होती है वो 3 लेयर में डिफरेंशिएट होती है। आउटर एंड इनर लेयर फ्लैशी होती है एंड द मिडिल लेयर इज स्टोनी टाइप की होती है। नेक्स्ट हो जाएगा 25 नंबर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिम्नोस्पर्म का। द माइक्रोस्पोर आर लिबरेटेड इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फॉर एग्जांपल दे आर लिबरेटेड इन 3 सेल स्टेजेस। यानी ये यहाँ से कंपिटिटिव लेवल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेल स्टेजेस होता है, लिबरेशन की बात कर रहा है यहाँ पर माइक्रोस्पोर। 3 सेल स्टेज का होता है और साइकस में इन साइकस में 3 सेल का, 4 सेल का होता है पाइनस में और 5 सेल का होता है इफेड्रा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। द मेल गैमीट आर नॉन मोटाइल विद द एक्सेप्शन ऑफ साइकस एंड जिंगो। जिंगो में मोटाइल्स होता है, बाकी सब में नॉन मोटाइल होता है मेल गैमीट। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 26 पे। द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया इन ए फीमेल गैमेटोफाइट इज वेरिएबल। नंबर ऑफ आर्चिगोनिया भी जो होता है वो वेरिएबल फॉर्म में होता है, कोई क्लियर नहीं है कि 1 होगा या 2 होगा, वेरिएबल फॉर्म में होगा। देयर आर सेवरल आर्चिगोनिया इन साइकस एंड ओनली 2 इन पाइनस। पाइनस में केवल 2 होता है और वहीं साइकस में सेवरल होते हैं, ढेर सारे होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द आर्चिगोनियम ऑफ नीटम इज रिप्रेजेंटेड बाई ओम। आर्चिगोनियम जो होता है नीटम में, वहाँ पर ओम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ नीटम में। आगे हो जाएगा द आर्चिगोनियम हैज ए सिंगल एग एंड बेंटर कैनाल सेल। आर्चिगोनियम हैज ए सिंगल एग एंड बेंटर कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल आर हाउएवर एब्सेंट। नेक कैनाल जनरली एब्सेंट होता है और एक सिंगल एग सेल और एक सिंगल बेंटर सेल पाई जाती है, मीन्स बेंटर कैनाल सेल्स। पोलिनेशन इज डायरेक्ट। पोलिनेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। दैट इज पोलन ग्रेन कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ओव्यूल। डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ओव्यूल के और फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म पोलेंस आर डिपोजिटेड इन द पोलन चैम्बर वेयर दे जर्मिनेट। पोलेंस जो होते हैं डिपॉजिट होते हैं, पोलन चैम्बर के अंदर होते हैं और वेयर दे जर्मिनेट, और वहीं पर इनका जर्मिनेशन भी होता है, यानी पोलन चैम्बर के अंदर ही जर्मिनेशन हो जाता है। ऑल जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड। जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उन सभी में विंड पॉलिनेशन होता है, सिर्फ एक टाइप का पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट हो जाएगा
फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगेमिक एंड द पोलन ट्यूब में फंक्शन एज हास्टोरियल। पोलन ट्यूब जो होती है हास्टोरिया की तरह फंक्शन करती है साइकस में। आर स्पर्म कैरीज दैट इज ए पाइनस में। पॉइंट नंबर 30। तो अब तक 29 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए हैं। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई होप कि इतने में से आप 20 तो कम से कम लिख ही ले जाएंगे। और लॉन्ग में आता है, ये क्वेश्चन आना कन्फर्म है, लगभग हर साल आता है। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक, जिम्नो, टेडो, इनमें से कोई न कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिखने को आ जाएगा। तो आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। टेडोफाइटा का पहले हमने बता दिया था, अब यहाँ पर जिम्नो भी क्लियर करा दे रहे हैं। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। मॉडल पेपर भी हालांकि मैं तैयार कर रहा हूँ, किसी न किसी एक पेपर का आपको मॉडल पेपर से यानी एग्जाम से पहले आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। द जाइगोट फॉर्म द रिजल्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन इज द मदर सेल ऑफ द नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनती है यानी जाइगोट बनती है वो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन की सेल्स कही जाती है। द एम्ब्रियो डेवलप्स ओनली फ्रॉम ए पार्ट। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसी एक पार्ट से होता है, दैट मीन्स बेसल ऑफ द जाइगोट। जाइगोट के बेसल पार्ट से इसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म्स टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड हेंस एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जबकि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, with a few exception that is Netum, Welwitschia, there are free nuclear division in the early stages of the embryo development. The embryo is endoscopic, that is shoot apex is directly opposite to the micropyle, यानी कि डायरेक्टली माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है यहाँ पर शूट अपेक्स। अगला हो जाएगा, द नेकेड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, द ओव्यूलर इंटेगुमेंट फॉर्म द सीड कोड। जो ओव्यूलर इंटेगुमेंट होता है सीड कोड का फॉर्मेशन कर देता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड इज 1 और 2 एज इन साइकस और मेनी एज इन पाइनस। पाइनस में ढेर सारे होते हैं और साइकस में 1 या 2 होते हैं। द सीड यूजुअली हैज ए शॉर्ट और लॉन्ग डोरमेंट पीरियड एंड देन इट जर्मिनेट टू फॉर्म ए फ्यू स्पोरोफिटिक बॉडी। मतलब यहाँ पर सीड को जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ पर स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो भी काफ़ी टाइम लगता है बनने में। ठीक है। गाइस इस तरीके से 38 जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और फटाफट सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द ही आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद।